आपको कल पढ़ाया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन TRANSLATION ट्रांसलेशन में आपको कल पढ़ाया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको जरा ताजा कर दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान ये होता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। इसमें है, हूं, हो की अंग्रेजी इज, एम, आर नहीं लिखते हैं। क्रिया की पहली फॉर्म लिखते हैं। नहीं के लिए डू नॉट या डज नॉट लिखते हैं। कल बना दिया गया है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। PAST पास्ट, INDE FINITE इंडेफिनिट टेंस, TENSE टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान, इसका पहचान ये है कि जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। इसमें था, थी, थे की अंग्रेजी वाज, वेयर नहीं लिखते हैं। क्रिया की दूसरी फॉर्म लिखते हैं और नहीं के लिए डिड नॉट लिखते हैं। और जब डिड नॉट लिखते हैं तो क्रिया को पहले फॉर्म में कर देते हैं। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं नियम, आप इसे याद कर लीजिएगा। पहले पहचान लिख दें, जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। अब बनाने के नियम, बनाने के नियम, बनाने के नियम जो है वो 3 नियम है, लेकिन मैं 4 बना रहा हूं ताकि आप आराम से बना सकें। था, थी, थे की अंग्रेजी वाज या वेयर नहीं लिखते हैं। वाज, वेयर नहीं लिखते हैं, ठीक है। दूसरा है क्रिया यानी वर्ब सेकेंड फॉर्म में लिखते हैं। क्रिया किस फॉर्म में होता है? सेकेंड फॉर्म में, ठीक है। और नहीं के लिए डिड नॉट लिखते हैं। नहीं के लिए डिड नॉट लिखते हैं और क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे। जब डिड नॉट लिखेंगे तो प्लस लिख दे रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ठीक है। पहली फॉर्म लिख देंगे और एक तीनों को मिला के एक नियम में बना रहा हूं। जिसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, सेकेंड फॉर्म हो गया क्रिया का, सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, वह कुछ भी ले लीजिए, वह बाजार जाता है या वो स्कूल जाता है, घर जाता है। तो मैं स्कूल ले रहा हूं ताकि आपको उस तरह से समझ में आ जाएगा, उस पर दूसरा बना लीजिएगा। वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था। इसका हो जाएगा, देखिए था की अंग्रेजी तो नहीं लिखना है, मना कर दिया गया है।
3 है वह की अंग्रेजी ही, जाना की अंग्रेजी इसमें गो नहीं, इसमें सेकेंड फॉर्म लिखेंगे यानी वेंट, ठीक है, WENT वेंट, और स्कूल का तो वही होगा टू स्कूल, ठीक है, ही वेंट टू स्कूल। इसी को नेगेटिव बनाना हो, जैसे अगर कह रहा हो कि वह स्कूल नहीं जाता था, वह स्कूल नहीं जाता था, तो था की अंग्रेजी तो लिखना नहीं है, वह की अंग्रेजी यही रहेगा। इसी को नेगेटिव बनाना बता दे रहा है, नेगेटिव बनाना भी सीख लीजिए क्योंकि आता है बोर्ड में ये भी नेगेटिव बनाना, इंटर में भी हाई स्कूल में भी। ही सेकेंड फॉर्म हो तो डिड नॉट लगाते हैं, क्या लिखेंगे, डिड नॉट, और वेंट को पहले फॉर्म में कर देंगे यानी गो कर देंगे, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इस पर और बन सकता है, क्या वह स्कूल जाता था, क्या वह स्कूल जाता था, प्रश्नवाचक होगा ये इंट्रोगेटिव। था की अंग्रेजी इसमें भी नहीं लिखेंगे, तो क्योंकि प्रश्नवाचक बनाना है, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो डिड को आप ही से पहले लगा लें बड़े लेटर से, ऐसे डिड ही गो टू स्कूल, क्या हो गया, डिड ही गो टू स्कूल, ठीक है। उसी तरह से इसमें नहीं अगर आ गया कि क्या वह स्कूल नहीं जाता था, नहीं जाता था, तो था की अंग्रेजी तो लिखना नहीं है, इसी को मैं बता दे रहा हूं, यहां नॉट लगा देंगे आप बस, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब ये इंट्रोगेटिव ए हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव ए हो गया। अब इंट्रोगेटिव बी अगर पूछता है कि वह स्कूल क्यों जा रहा था या वो स्कूल कब जा रहा था, जैसे वह स्कूल क्यों जा रहा था, नहीं सॉरी, स्कूल क्यों जाता था, तो इसमें भी देखिए था की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे और क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, यानी व्हाई जो है पहले लिखेंगे और उसके बाद इसी को उतार देंगे। देखिए ये डिड ही गो टू स्कूल, तो व्हाई डिड ही गो टू स्कूल, ठीक है, अभी प्रश्नवाचक रहेगा। अब एक और हो गया, इसी में नहीं आ गया, वह स्कूल क्यों नहीं जाता था, वह स्कूल क्यों नहीं जाता था, तो था की अंग्रेजी इसमें भी नहीं लिखना है, ये देखिए इसी को लिखिए, बस यहां नॉट लगा दीजिए, व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था थी थे लास्ट में आता है, था ती थी ते थे, तो था थी थे की अंग्रेजी वाजपेयी नहीं लिखेंगे आप, क्रिया सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन जब डिड नॉट या डिड नॉट लगा देंगे तो क्रिया को आप फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे, ठीक है। और वह स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल, क्या वो स्कूल जाता था, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता था, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाता था, व्हाई डिड ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाता था, व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से जो है मैं एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, और इसको आप पढ़िए, फिर हम कल आपको फ्यूचर इंडेफिनिट्स फ्यूचर इंडेफिनिट्स पढ़ाएंगे। इस तरह से 12 दिन में आपको 12 टेंस पढ़ा देंगे, ट्रांसलेशन आपको बढ़िया आ जाएगा कक्षा 8 से लेकर 12 तक बनाने के लिए।